परमेश्वर का एक गुण के बारे में सोचा था, तो वो विश्वास योग्यता। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। पहला थेसलोनिया का 5वां अध्याय का 24वां वचन। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन एक वचन जो मैं शुरुआत करूँगा वो है पहला थेसलोनिया का 5 का 24वां वचन है। हिंदी में थोड़ा सा अलग कहता है, सच्चा भी सेम वर्ड है ना। बोलता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा ना। तुम्हारे बुलाने वाला विश्वास योग्य है ना। इसमें फेथफुल इज ही who calls you and he also will bring it to pass ना। तो ये चीज़ें परमेश्वर का ये गुण दिखता है कि विश्वास योग्यता ना। विश्वास योग्यता मतलब क्या है ना, हम कह सकते हैं मतलब कि हम कैसे किसी व्यक्ति का अगर जानना है किसी की विश्वास योग्यता कैसे होता है। नहीं सर, हम सिर्फ यहाँ पर नहीं, कलीसिया में नहीं, लेकिन संसार में भी हम कहाँ पर भी जॉब करते हैं, एक चीज़ ना एक इंसान से ना अपेक्षा रहता है ना। अगर कर्मचारी है वो एक विश्वास योग्यता, मतलब अगर उसने अगर कोई ऐसी कुछ चीज़ कर रहा है मतलब जो कंपनी को ना घाटे में डालता है ना, कंपनी के विरोध में कुछ कर रहा है, सो क्या होता है वो मतलब क्या कह सकते हैं, वो उसको कंपनी में नहीं रखेंगे। मतलब अगर कंपनी का नुकसान कर रहा है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को नहीं रखा जाता है। क्यों बोलते हैं ये धोखा देने वाले, बोलते ये विश्वास से व्यक्ति नहीं, विश्वास नहीं किया जा सकता इस व्यक्ति पर। और जब अगर ये बोलते ना एक डिप्रेशन होता है, कई बार बहुत सारी कंपनियों में हम देखते हैं, अगर एक कंपनी से अगर छोड़ते हैं दूसरी कंपनी में जाता है तो उनको वहाँ का डेटा पूछा जाता है कि वो व्यक्ति कैसा था, आपके उधर कैसे काम किया। सो पता है एक रीज़न, एक चीज़ पूछा है, एक चीज़ उसमें जाना जाता है कि क्या वो विश्वास योग्य था आपकी कंपनी में ना। कहने का मतलब कि क्या वो जो कहने में था क्या वो वैसा था उसका जीवन, क्या वो सच जो बोल रहा है वो कर रहा है, क्या वो उस क्या कहता है ना अपने चाल चलन में हर चीज़ में ना विश्वास योग्य था। और परमेश्वर हमसे नहीं संसार में भी हर एक जगह पे ना विश्वास योग्यता बहुत देखा जाता है ना। हम बोल सकते ये व्यक्ति विश्वास, इस पर भरोसा किया जा सकता है। मैं सबसे पहला मतलब अगर विश्वास योग्यता अगर जानने किसी पे तो उसके शब्दों को ये किया जाता है कि अगर वो कहता है क्या वो करता है, अगर वो कहता है कुछ और वो करता नहीं तो इस पर मतलब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो वो बोलता है एक चीज़ है लेकिन करता कुछ और ना, तो वो चीज़ है। और दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि वो जो जिसके प्रति है ना, जिसके अंदर काम कर रहा है किसी कंपनी में, तो क्या उसके प्रति वो विश्वास योग्य है, मतलब क्या उसको उस विश्वास योग्यता वो क्या से वो काम कर रहे हैं क्या है ना। बाइबल में हमसे भी वो विश्वास योग्यता ही करता है, लेकिन हम कैसे हम सीखते विश्वास योग्यता ना। अगर हमें कैसे मालूम पड़ेगा हम ना, क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव है ना, हम पापी इंसान है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें हम ना, हमारे अंदर पापी स्वभाव बहुत सारी चीज़ें हमें ये करता है हमारे फ़ायदे के हिसाब से। हम कई बार हम सोचते हैं उस तरीके से, लेकिन बाइबल हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम विश्वास योग्यता रहे ना। बाइबल लुका की किताब में ना, लुका 19 में एक कहानी बताया कि एक व्यक्ति क्या गया, दूर देश चले गया और जाने से पहले उसने क्या किया, अपने दासों को कुछ तोले ना कुछ पैसे दे के गया और बोलते हैं मैं आने तक बिजनेस करूँ। और जब वो आया तो बोलता किसी ने 5 को 10 किया ना, और 10 वाले ने मतलब बढ़ा दिया, उसके बारे में देख लिया। तो उसमें क्या बोलता है, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तो छोटे में विश्वास योग्यता है ना, इसलिए तू क्या करेगा ना, इसलिए तुझे बड़े चुने देगा। और एक व्यक्ति था जिसके पास एक था, उसने कुछ भी नहीं किया ना, मतलब उसमें एक चीज़ दिखा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास ना। परमेश्वर हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे कि हम क्या करें, उसको विश्वास योग्य। लेकिन हम कैसे इसको देखते हैं, पहले हम परमेश्वर को देखते हैं ना। हम जब परमेश्वर की ओर देखते परमेश्वर सीखते, फिर हम परमेश्वर की तरह सीखते हैं हमारे जीवन में। और परमेश्वर की विश्वास योग्यता कैसे दिखती है, बोलता है कि जो वो कहता है वो करता है ना। इसमें बोलता है कि जिसने तुम्हें जैसा तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, जैसा वो ना वो जैसा ही वो वैसा ही करेगा ना। मतलब जो बोलता है ना एक दूसरे को, मतलब he who calls you is faithful and he will also do it। मतलब जो ना बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल में क्या विश्वास कर रहे हैं
ना ये परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने जो इसमें लिखवाया है ना लोगों के द्वारा, वो चीज़ का विश्वास करता है कि यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा ना वो मृत्यु से पार हो चुका है और क्या होगा, जीवन में प्रवेश कर चुका है ना। वो परमेश्वर का बोलते ना कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 ना, जो इस पे विश्वास करेगा वो क्या करेगा ना, अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा ना। कैसे हम देखते हैं ये सब चीज़ें परमेश्वर के कार्य के द्वारा ना। परमेश्वर पुराने नियम में परमेश्वर ने एक वादा किया था अब्राहम को कि मैं तुझे ये देश दूंगा ना। उत्पत्ति का 12 बोलता है कि तू इस जगह पे जा ना, जहाँ पे मैं तुझे जो देश तुझे दिखाता हूँ उस देश में जा ना, मैं तुझे आशीष करूँगा। और आगे की उस जगह पे बोलता है, जब वो उस जगह पे जाता है बोलता है कि सब जगह पे देख, अब ये जगह मैं तुझे दूंगा। वापस उसको संतान का भी प्रॉमिस वादा देता है कि मैं तुझे संतान दूंगा। और बाद में कई साल का गैप होता है, कितने सालों का, 25 साल के बाद ना, वादा देने के 25 साल के बाद उसको संतान होता है। लेकिन क्या बोलते हैं ना कि परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देख के क्या होता है, अब्राहम के जीवन में बदलाव होता है। जब उसको उत्पत्ति का 22 में जब उसको बोलते बलिदान करना चाहिए एक लौता पुत्र को दे, तो क्या करता है वो बलिदान करने जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ कहता है ना, तो इब्रानियों का 11 पढ़ेंगे। इब्रानियों का 11 का ग्यारह का 19 बोलता है कि क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुओं में से जिलाएगा, और सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला ना। बोलता है कि वो जब वो ना, इसमें बोलता है कि विचार किया ना, इंग्लिश में बोलता है कि कंसीडर किया, मतलब जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे पुत्र दूंगा ना। अब परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे द्वारा ना इस जाति जाति के लोग आशीष करूंगा, मैं तुझे देश दूंगा ना। उसने क्या देखा, परमेश्वर के वादे को पूरा होते देखा। परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुझे संतान दूंगा, और उसको संतान को देखा। और जब वो बलिदान करने जाता है तो बोलता है कि मैं संतान किया, परमेश्वर ने जो कहा है वो करेगा ना। अगर मैं बलिदान भी कर दूँ तो वो उसको जीव उठा सकते हैं ना, उसको पुत्र हो। सो चीज़ है कि परमेश्वर से हम क्या सुनते हैं और दूसरा क्या मैं उसमें विश्वास करता हूँ, और कैसे हम मतलब कैसे हमारा जो विश्वास मजबूत होता है ना। इब्रानियों का 11 कैसे मेरा विश्वास परमेश्वर पर विश्वास में मजबूत होता है, वो उसकी विश्वास योग्यता को देखे कि उसने जो बुलाया तुम्हें वो पूरा भी करेगा ना। एक और पढ़ेंगे पहले दूसरा तेसलोनिका 2 में ना। बाइबल कई जगह पे पहला कोरिन्थियों का 1:9 में भी लिखता है, दूसरा कोरिन्थियों का 1 अध्याय में भी लिखता है। अब बहुत जगह पे क्या लिखता है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। दूसरा कोरिन्थियों का दूसरा तेसलोनिका का 3 अध्याय उसमें एक वचन है, वचन नंबर 3 बोले तो प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। क्या बोलते हैं, तुम्हें स्थिर करेगा और तुम्हें क्या करेगा, स्थिर करेगा। तो कैसा बोलते हैं, विश्वास योग्यता का मतलब परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें सामर्थ्य स्थिर करेगा, तुम्हें सामर्थ्य देगा तो करेगा। वो बोलते प्रोटेक्ट करेगा तो करेगा। तो वो चीज़ है कि हमें समझना है ना, कई बार कठिन होता है। हम बाइबल पढ़ते हैं और हमारी परिस्थिति को देखते हैं, और दोनों को जब एक ना क्या बोलते तुलना करते तो हम देखते हैं कि बाइबल में मैं ये पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरी परिस्थिति जीवन में ये हो रहा है। सब कैसे बोलते ना, इस पर परमेश्वर वचन को ले सकते हैं। परमेश्वर के एक गुण, ये ना चाहिए एक गुण को देख के, वो विश्वास योग्यता, जो बोला है वो करेगा है ना। पुराने नियम में निर्गमन का 14 में
ना 14:14 में एक चीज़ है ना, इज़राइलियों को परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया। वो बोलता मूसा के द्वारा बोलता है कि मैं तुम्हें ना उस देश में लेके जाऊंगा जहाँ पे दूध और मधु बहता है। और जब वो वहाँ पे खड़े, वो निर्गमन का 14:14 बोलता है, वो जब लाल समुद्र के पार खड़े ना, पीछे दुश्मन है और आगे नदी है और बीच में फंसे, अभी आगे नहीं जा सकते, डूब जाएंगे, और पीछे से डूब गए तो पीछे से दुश्मन आके हमको बाहर करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या बोलता है निर्गमन का 14:14, चौदह का मतलब ये 13 और 14 ना। मूसा ने लोगों से कहा, डर मत, खड़े खड़े वो दार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, उस क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो। ना वो चीज़ है कि वहाँ पे बोलता है कि डरो मत और ना शांत खड़े रहो ना, इसमें इंग्लिश में बोलता है स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड ना। मेरे क्या करना है, खड़े रहने और परमेश्वर काम को देखना है, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको उस देश में लेके जाऊंगा, तो लेके जाएगा, आधे रास्ते में हमको तो छोड़ेगा नहीं ना। और वो चीज़ है इसमें देखता है कि, और ये वो वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो स्त्री को तुम आज देख रहे हो उसको तुम कभी ना देखोगे। क्यों? क्योंकि हम देखते हो इस नदी में उनका ये हो गया, वो पूरा पार गए इसराइली, वो उस पार पहुँच गए, लेकिन वो मिस्त्री लोग उसी ना लाल समुद्र में उनका मृत्यु हो गया। अद्भुत ये बात है ना, परमेश्वर कहता कि मैंने जो कहा है वो मैं करूँगा ना। हबक्कुक का किताब में बोलता है ना कि हबक्कुक सॉरी हबक्कुक वर्ड उठा रहे हैं, हबक्कुक का दूसरा का 3, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय हिंदी में पढ़ी, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पे पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो अभी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। यहाँ पे के वहाँ पे दर्शन दे रहा है परमेश्वर ना हमको, और बोलता है कि वो पूरी होगी। हाँ, लगता है कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ना क्या होगा, वो पूरा होगा ना। ये अद्भुत है। इसका एग्जाम्पल प्रचारक ने बहुत अच्छे तरीके से दिया ना कि आज हम यहाँ पर इंडिया में हमारा टाइमिंग ना और अमेरिका का समझो, अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहे, टाइमिंग में कितना फ़र्क है। आज हम देखते हैं यहाँ पर अब कितने बजे 7:30 बजे, लेकिन अमेरिका में कितना बजा होगा, मॉर्निंग का समय ना। अभी वहाँ पे सवार मॉर्निंग सर्विस हो रहा है, 10:30 के आसपास हो रहा है ना। हम कह सकते हैं कि वो पीछे हमारे है ना, अभी उस पीछे के समय, लेकिन वो समय पे हो रहा है। मतलब एग्जाम्पल इस तरीके से देख सकते हैं कि वो अगर वहाँ पे बोले कि ना 6:30 9:30 का सभा है कल के दिन में, तो उनके हिसाब से 9:30 हमारे शाम का 6:30 ना। लेकिन अब अगर सुबह 9:30 बजे हम क्या बोलते हैं ना, अब सुबह 9:30 बजे हम देखने लग गए तो बोले अरे लेट हो गया, 9:30 बज गए, 10 बज गए, अभी तक हुआ नहीं। लेकिन जब शाम को हम खड़े रहेंगे, शाम को सब 6:30 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे तो बराबर टाइम पे पहुँचेगा। कहने का मतलब ये कि टाइम जोन बट मैटर करता है। परमेश्वर अनंत में रहता है और हम इसमें रहते हैं। परमेश्वर बोलता है कि सही समय पे ना, गलातियों का 4 में बोलता है कि अपने सही समय पे उसने अपने पुत्र को भेजा। लेकिन हम सोच सकते हैं कि अरे यीशु मसीह के पहले तो कितने सारे लोग रह चुके हैं, कितना समय हो चुका था ना। हमें भी बोलता है हमारा सही समय पर उद्धार हुआ, सही समय पर परमेश्वर हमको मिला
लेकिन हमें लग सकता है कि लेट हुआ है, लेकिन बोलता है कि नहीं, समय पे हुआ है। अगर अनंत के हिसाब से देखने जाएंगे तो हर एक चीज़ परमेश्वर में समय पे होने लगा। हम पीछे लग सकते हैं, लेकिन ना टाइम जोन मैटर करता है ना। अमेरिका का टाइम जोन में अमेरिका का 9:30 बजे, हमारा शाम का 6:30 बजे लगता है अलग है, लेकिन सेम समय पर हो रहा है ना। वैसे ही परमेश्वर अनंत में, और परमेश्वर जो बोलता है वो सब हमको लग सकता है कि देर हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने ही समय पे वो करता है। और क्या कहता है, मुझ पे बने रहो ना, विश्वास करो ना। वो बोलता है विश्वास करो ना। उसके आगे का वचन क्या बोलता है, वही बोलता है चौथा वचन, देखो उसका मन फुला हुआ है, जो ना उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा ना। धर्मी जन कैसा होगा, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा ना। परमेश्वर हमसे ना, हमको वो परमेश्वर हमें वादा देता है, और हमें क्या करना है, उस वादे पे विश्वास करना है, उस वादे के अनुसार हमें चलना है, उस वादे के अनुसार हमें जीना है ना। विश्वास योग्यता परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो कैसे आता है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते हैं। जो उसने बोला है वो करेगा, है ना। वो समय, और जो जब बोला तब होगा। हमें समय नहीं पता, लेकिन हम क्या कहते हैं, विश्वास करना, है ना। शमूएल पहला राजा में पढ़ते तो शमूएल ने बोला था, शमूएल ने राजा शाऊल को बोला था, मैं 7 दिन के अंदर, 7 ना वेट करने, उसने 7 दिन का समय दिया था कि इंतज़ार करना, मैं आऊँगा, बलिदान करूँगा। और लड़ाई कर रहा है, 7वां दिन आ चुका है, लेकिन क्या वो सोचा कि अभी 7वां दिन आ गया, अभी शमूएल नहीं आने वाला है। उसने बोला बलि के लिए क्या हो, मैं बलिदान करता हूँ। और जब उसने बलिदान किया उस समय पे क्या शमूएल आ गया। मतलब क्या इंतज़ार नहीं कर सकता ना। 7वां दिन कब खत्म होता ना, 7वां दिन बाकी है ना। परमेश्वर से बोलता है कि जब जो मैंने वादा किया वो जब समय बाकी है ना। हमें पता नहीं, परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर ने जो कहा है वो करेगा, और हमें उस पर विश्वास है कि क्या विश्वास करके चलना है। और सेम से परमेश्वर हमसे कहता है ना कि मैं आने वाला हूँ, और तुम जब तक यहाँ पर हो इस विश्वास योग्यता चलो ना। वो विश्वास योग्यता हमसे परमेश्वर एक्सपेक्ट कर, आशा रख रहा है ना, अपेक्षा कर रहे हैं। और जब हम वो आएगा तो हमें ये सुनने, जब हम विश्वास से जिएंगे ना, ये सुनने मिलेगा, शाबाश मेरे विश्वास हो गया, जो तुम्हें कहा गया था तुमने किया, तुमने मेरी बात जो है ना, और तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें दिया था ना। हमें परमेश्वर ने तो गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है, परमेश्वर ने हमें एक सेवकाई दी है, परमेश्वर ने बुलाहट है, उसको इस्तेमाल करना जब तक वो आए ना। और जब वो चीज़ चाहते हैं, विश्वास से हम चले और उस पर विश्वास करें ना। सो हमें पे खड़े होते हैं वचन पढ़ने के लिए। यूहन्ना का अध्याय 16 खोल सकते हैं हमारे साथ। वचन नंबर 14 से पढ़ेंगे। यूहन्ना का अध्याय 16 वचन नंबर 14 से। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। तब उसके चेलों में से कुछ ने परस्पर कहा, यह क्या बात है जो वो हमसे कह रहा है। शिष्यों ने क्या कहा, यह क्या बात है जो वो हमसे कह रहा है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और इसलिए वे कहने लगे, यह क्या है जो वो कहता है, थोड़ी देर में हम नहीं जानते कि वो क्या कह रहा है ना। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, उसने कहा, क्या तुम इस बात के विषय में आपस में सोच विचार कर रहे हो जो मैंने कहा, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि
तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड। आपको संदेश जो प्रभु आपके विश्वास योग्यता के बारे में परमेश्वर, यस लॉर्ड, यदि आपका स्वभाव नहीं होता उस तरीके का विश्वास योग्यता का, और आप विश्वास योग्य नहीं होते तो प्रभु हम नष्ट हो गए होते परमेश्वर। आपने अपने पुत्र को भेजा इस दुनिया में, और वो आपकी विश्वास योग्यता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज हमारे बीच में आप है परमेश्वर। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हर एक के जीवन को टच कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ऐसा है, एक बीज की तरह है। बोने वालों के लिए बीज है और काटने वालों के लिए भी वही है प्रभु, ऐसा है प्रभु। आप जानते हैं इस समय इस भवन में किसके लिए क्या जरूरत है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के द्वारा बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आपको। स्वाभाविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैसा लगेगा ये हिस्से, है ना? कोई व्यक्ति अगर इस तरह से कह रहा है, पहला तो कहेगा ये कैसी बात है, जैसे चेलों ने कहा, मतलब क्या होने वाला है कि भाई थोड़ी देर में कुछ क्या क्या नया क्या होगा, है ना? और हर एक इंसान के हृदय में वो जागरूकता होती है, कैसी कोई चीजें वो, जैसे कोई बोल रहा है तो देखने के लिए उसके अंदर एक जागरूकता होती है, इच्छुक होता है कि आखिरकार में है क्या ये, है ना? बच्चों का अगर कोई कहता है कि आओ हम तुम्हें कुछ लाइक क्या बोलते हैं, चमत्कार लाइक, है ना, जादू दिखाते हैं तो एक्साइटेड रहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। बड़ों के अंदर भी वो है, कई बार बड़े लोग भी, है ना, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, उनका विवेक थोड़ा अलग हो, लाइक क्या हो सकते हैं कि अपने विवेक में वो ये यहाँ तक पहुँचे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ होगा ही। लेकिन शिष्यों के अंदर सवाल चल रहा था, कि क्या आखिर में अवतार में क्या कहना चाह रहा है। लेकिन यीशु मसीह कुछ चीजें बता रहे हैं वहाँ, है ना? अभी आने वाले वीक में गुड फ्राइडे होने वाला है, ईस्टर, गुड फ्राइडे, है ना, हम मनाते हैं उसको। गुड अच्छा क्यों कहा जाता है फ्राइडे? एक तरफ दुख, यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन वो अच्छा कैसे हो जाता? क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, आज वो हमारे लिए जीवित है। 17 अध्याय में देखते हैं, यूहन्ना का 17 अध्याय में क्या है कि प्रार्थना है। क्रूस पे जाने से पहले बहुत सारी प्रार्थना है वहाँ पे, और उन प्रार्थनाओं में बाय द वे आपका भी नाम है, हम सबका नाम है उस प्रार्थनाओं में, और हम सब के लिए वो परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पे भी वो जाने से पहले कुछ चीजें कहना चाह रहा है अपने शिष्यों से, और ये यहाँ पे भी परमेश्वर के एक प्रॉमिस है कि तुम मुझे थोड़ी देर में देखोगे। और ये प्रॉमिस कैसा है कि कोई प्रॉमिस करता है तो उस प्रॉमिस के अनुसार वो करता भी है। और यहाँ पे शिष्यों के लिए नया हिस्सा ये था कि ऐसी बातें हमने कभी देखी नहीं, आज तक हमसे कोई ऐसा कहा नहीं कि तुम मुझे थोड़ी देर में नहीं देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, है ना? यीशु मसीह कुछ चीजें बता रहा है, और क्या है यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी, है ना, वचन नंबर 14 में जब पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ चीजें बता रहा है ना? वचन नंबर 14, 16 और 14वीं पंक्ति में वो मेरी महिमा करेगा। पहला चीज, पवित्र आत्मा जब इस दुनिया में, लाइक यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया कि मेरा जाना अच्छा है और मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पैराक्लेटोस ग्रीक भाषा में उसके लिए शब्द है ना, तो सहायक। और जब इस दुनिया में लाइक यीशु मसीह थे, तभी भी पवित्र आत्मा था उनके साथ। पुराने नियम में कैसा था
पवित्र आत्मा आता था और जाता था, परमानेंट रूप से नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक क्या करेगा? मेरी बातों को याद दिलाएगा और मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह भी जब यूहन्ना का 17 अध्याय में प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, वो महिमा जो अनंत में मेरे साथ महिमा थी, वो महिमा के बारे में बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा भी त्रिएक परमेश्वर में से, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं। क्यों महिमा की जरूरत है? यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो समय लाइक ये नहीं कहा कि तुम मुझे इस तरह से कहो, कहा भी उसने, लेकिन एक परमेश्वर होने के नाते वो सब कुछ हमारे लिए सहा हो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्रूस पे मत चढ़ाओ, उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझे कोड़े मत मारो, उसने ये नहीं कहा कि जब लोगों ने उसके मुंह पर थूका तो रोका नहीं यीशु मसीह। यशायाह 53 में बोलता है कि उसके जब बाल है ना, गाल के जो बाल नीचे गए तो शांत रहा, और बाइबल कहता है कि वध होने वाली भेड़ के समान शांत रहा। यीशु मसीह ने रोका नहीं कि आप मुझे क्यों ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर वहां पे महिमा इस धरती पे जब आया हो तो धरती पे लाइक क्या बोला कि एक चीज चाहता था कि लोग विश्वास करें। यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, वो नहीं चाह रहे कि इंसान मेरी महिमा करे। उसको पता था कि इंसान का कंडीशन कैसा है, इंसान का हृदय कैसा है, सब कुछ पता था। लेकिन महिमा के लिए किससे कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करे। और दिन आगे वहां पे लिखा है कि वो मेरी बातें याद दिलाए, मेरी बातों में से, और वो क्या है? यीशु मसीह की जो शिक्षा है, टीचिंग जो सिखाया यीशु मसीह ने, 3.5 साल इस धरती पर रह के जो शिष्यों के साथ समय बिताया, वो सिखाया। और जब सिखाया तो बाय द वे साधारण बातें नहीं थी, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी कही उसने, और बहुत सारी चीजें नहीं भी कहा उसने। और उन्होंने कहा मैं बहुत सारी चीजें अभी तुमसे नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम अभी नहीं समझ सकते। फिर से शिष्य लोग बोले रे ये क्या, मतलब क्या? हमको यीशु मसीह उस नजर से देख रहे हैं, कैसा? अरे हम तो एकदम बच्चे के जैसा है ना। किसी बड़े को इस तरह से बोला जाए कि मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ तुम नहीं समझ सकते, तो अपने आप में सोचे अरे ये तो मेरी बेइज्जती करते हैं। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने वो चीजें कहा, मैं तुमसे बहुत बातें कहना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी नहीं समझ सकते। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में कहा कि वो मेरी बातें याद दिलाएगा। और वो बातें क्या थी कि यीशु मसीह की टीचिंग, शिक्षा, उपदेश, मत्ती का 5 अध्याय में उपदेश थी। और कैसे उपदेश थी, है ना? खरी शिक्षा हम जिसको कहते हैं, डॉक्ट्रिन, है ना, उपदेश। और वो उपदेश ऐसे थे कि जीवन को छूने वाले, आज वो जीवन को बदलते हैं उपदेश। लोग बाय द वे अविश्वासी लोग भी उन हिस्सों को रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें एक जीवन था। यीशु मसीह के उपदेश में जीवन था, और आज भी उसके उपदेश में जीवन है। उसने कहा धन्य है वे जो मन के दीन और नम्र हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मन के नम्र और दीन है, ये यीशु मसीह का उपदेश था। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ, मत्ती का 5वें अध्याय में जो पहाड़ी उपदेश है, सरमन ऑफ माउंटेन, नम्र और दीन, धन्य है वे भूखे और प्यासे जो किसके, उसके शिक्षा, उसके वचन की।
जब वहां पे उन्होंने सिखाया तो सारी बातें उस समय नहीं समझ गए शिष्य लोग, और बाद में समझे क्योंकि वो पवित्र आत्मा उनको सिखा याद दिलाया, है ना। और वो यीशु मसीह वहां पे फिर क्या चीज खिलाई कि तुम मुझे थोड़ी देर में नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में देखोगे। ये क्या था? यीशु मसीह जो क्रूस के बाद, क्रूसीकरण के बाद, क्रूसिफिक्शन के बाद जो जीव उठने का हिस्सा, पुनरुत्थान से लेकर 40 दिन जब ये धरती पे थी और स्वर्गारोहण तक, उस बीच में जितने भी सारे चीजें किया वो बातें भी वहां पे शामिल है। 40 दिन के अंदर क्या किया? यीशु मसीह लोगों के साथ बैठे, खाना भी खाया, समय बिताया। वो 3.5 साल से अलग बाइबल, हाँ, वो उसमें ऐड नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, पर लोगों के सामने जब प्रकट होते थे यीशु मसीह, है ना, उस समय ये नहीं था कि, है ना, जब यहाँ पे बात कर रहे दूसरे रूम में व्यक्ति हैं, दूसरे रूम में वैसे प्रकट होते थे उसी शरीर में, लेकिन दीवार को पार करते हुए। तो मीन्स एक प्रेत आत्मा जैसे बोलते हैं ना, ऐसा भी नहीं, यीशु मसीह सेम बॉडी में। सो यीशु मसीह वो चीजें दिखाया शिष्यों के साथ जो वो सोच भी नहीं सकते थे, वो चीजें सिखाया जो वो भी नहीं सोच सकते थे। और यीशु मसीह आज भी वही चीजें कर रहे हैं, आज भी। क्यों? पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों में, वो क्या कहता है? पढ़ते हैं उस पंक्ति को। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 2 वचन नंबर 9 में बोलता है कि पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आंख ने नहीं देखा और ना कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रकट किया है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे? कि जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, है ना, आंखों ने भी नहीं देखा जिन बातों को, और फिर क्या? जिन बातों को कानों ने भी नहीं सुना। और सिर्फ इतना ही नहीं कि किसी के मन में, किसी के हृदय में भी वो बातें नहीं समाई आज तक, और वो बातें परमेश्वर को प्रकट करेंगे। और आज भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं गॉड प्रकट कर रहा है जो मनुष्य कभी सोचा भी नहीं रहे। सोचिए थोड़ी देर के लिए, मनुष्य साल्वेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन्होंने भी नहीं सोचा कि हमारा भी साल्वेशन कैसे होगा, हमें पापों से क्षमा कैसे मिलेगी। उनके मन में कभी समाया भी नहीं ये बात, लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई। हम उसके बेटे कैसे कहलाएंगे, बेटी कैसे कहलाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते थे परमेश्वर, क्योंकि हम तो क्रोध के संतान थे। कैसा? क्रोध के संतान थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपना बेटा कहा, है ना। किसी मनुष्य के मन में भी नहीं समाने वाली चीजें यीशु मसीह ने कहा। क्या था? यीशु मसीह ने रैप्चर के बारे में कहा। रैप्चर के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पलक झपकते ही, है ना, क्या बोलते हैं, कितना सेकंड लगता है, पलक झपकते ही हम उठा लिए जाएंगे। ये परमेश्वर वो चीजें, है ना, अभी भी हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं गॉड हमको दिखाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। और कैसे पवित्र आत्मा हमको सिर्फ बताएगा वो चीजें, पवित्र आत्मा हमको प्रकट करेगा। आज भी इस दुनिया में पवित्र आत्मा का यही एक रोल है कि वो क्या कर रहा है, उन बातों को प्रकट कर रहा है, उन बातों को दिखा रहा है जो परमेश्वर ने किया है ना। तीन क्या है, हिस्सा है। पिता ने योजना बनाई, पुत्र ने उस योजना को पूरा किया,
तीसरा क्या है, उसके बारे में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, आज प्रकट कर रहा है, आज प्रकट कर रहा है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजों पर प्रकट कर रहा है। कई बार हम उसको मिस कर देते हैं। कैसे? क्योंकि हम उसके मन को नहीं समझ पाते। कई बार हम उसके हृदय को नहीं समझ पाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मन को समझे, उसके हृदय को समझे और उसको जाने। बिना उसके हृदय को समझे हुए उन बातों को हम नहीं समझ सकते। इसलिए तो परमेश्वर ने हमें अपना मन दिया है ना। पहला कुरिन्थियों का ही अध्याय 2 में और वचन नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम में मसीह का मन है। हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर ने अपना मन दिया है, लेकिन हम उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम उसके मन को नहीं समझ पाते, कहीं उसके हृदय को नहीं समझ पाते। क्यों? उसका हृदय कैसा है ना। पास्टर शिवेली इस फ्राइडे को बहुत अच्छा हिस्सा बोले थे। लोगों को बहुत सारी चीजें कह दो करने के लिए, वो थोड़े दिन तक करेंगे, लेकिन जब वो परमेश्वर के मन समझ जाएंगे तब वो चीजें करेंगे। इसलिए हर एक विश्वासी को जरूरत है कि वो परमेश्वर के मन को समझे, माइंड ऑफ क्राइस्ट को समझे, परमेश्वर के हृदय को समझे, जाने। और परमेश्वर के हृदय को कैसे जान पाएंगे, है ना। हम पिछले टाइम में कहे थे कि रिलेशन के द्वारा हम जान पाते हैं, उसको वचन के द्वारा जान पाते हैं, है ना। लेकिन हमारे लाइफ में ऐसे बहुत एरिया होते हैं। हमारे पास, हम सबको पता है कि अभी भी पापी स्वभाव है। इस वजह से हम उन चीजों को नहीं समझ पाते कि हम अपने पापी स्वभाव पे ऑपरेट करते हैं। जब एक विश्वासी अपने पापी स्वभाव में ऑपरेट करता है तो परमेश्वर के मन को नहीं समझ पाता है, परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाता है। हाँ? तो मैं कुछ चीजें लिख रहा था कि जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस धरती पर थे तो उस समय प्रभु यीशु मसीह को अविश्वासी लोगों ने भी देखा, है ना। अविश्वासी लोगों ने देखा। और आगे, हाँ, लेकिन उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। इस धरती पे जब थे तो उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, और ना तो मन को जान पा रहे थे, और ना तो हृदय को जान पा रहे थे, और ना ही समझ पा रहे थे। और आज भी उसे बिना विश्वास के उसे देखना असंभव है। बिना विश्वास के उसे देखना असंभव है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी कि बिना उसके आत्मा के द्वारा समझना, बिना उसके आत्मा के द्वारा समझना इम्पॉसिबल है। और आगे कि बिना उसके मन के द्वारा समझना, उसे जानना असंभव है आज भी। इसलिए, है ना, क्या बोलते हैं कि यदि हर एक मनुष्य जो विश्वासी है, यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को अपना मन दिया है, जब उसके मन के अनुसार आगे बढ़ता है, उसके मन के अनुसार वो चीजें करने लग जाता है, तो उसके हृदय को जान पाता है परमेश्वर की हृदय, परमेश्वर की इच्छा क्या है। राजा दाऊद के बारे में गॉड ने अच्छा टेस्टिमनी दी, और वो टेस्टिमनी क्या था? मैंने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। हाँ, क्या अद्भुत गवाही है, हाँ? अद्भुत गवाही है। लेकिन गॉड पता है हर एक विश्वासी को वहां पे देखना चाहता है, हर एक विश्वासी। आप वहां पे आना इस तरह सोच सकते हैं, क्या मैं परमेश्वर के हृदय के अनुसार चल सकता हूँ? यस, आप चल सकते हैं।
यदि अभी तक नहीं हुआ तो जा सकते हैं। उसके मन को समझने के बाद, उसके उस पवित्र आत्मा की सुनने के द्वारा, पवित्र आत्मा से सुनने के द्वारा। हनोक के बारे में कहा कि वो परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर के साथ उठा दिया गया। क्या वो मनुष्य, वो भी एक मनुष्य था। एलिया के बारे में कहा गया वो भी एक दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने जब प्रार्थना किया स्वर्ग से आग आई और बलिदान को भस्म कर दिया। जब उसने प्रार्थना किया तो 3.5 साल तक बारिश रुक गई। जब प्रार्थना किया तो बारिश रुक। कैसा था? दुख सुख भोगी मनुष्य, हमारे जैसे। हनोक चला तो क्या हम नहीं चल सकते? हनोक के पास भी वो समय ऐसा नहीं था कि खेती काम नहीं रहा होगा, काम था उसके पास भी, लेकिन अच्छा एक चीज नहीं था उसके पास, मोबाइल नहीं था। चलो गूगल में सर्च मार लेंगे कैसा करना है, लेकिन उसके पास परमेश्वर का मन था और परमेश्वर के मन के द्वारा उसने सर्च मारा कि परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरा करें। और विश्वासी को कई बार गूगल की जरूरत नहीं, परमेश्वर के मन की जरूरत है। परमेश्वर के हृदय जानना है तो परमेश्वर के मन को जानना है तो मसीह का मन चाहिए उसके लिए, गूगल नहीं, क्योंकि गूगल के पास उत्तर नहीं मिलेगा। शायद किसी को कठोर लगेगा तो क्षमा करना, ये चीजें मैं कह रहा हूँ। यस, हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मसीह के मन को समझना है, उसके हृदय को समझना है। तो गूगल का सहारा लेके नहीं होगा, है ना? गूगल का सहारा लेके नहीं होगा, इम्पॉसिबल। लास्ट वीक में हमने किसी से कहा था, वो बोलते हैं हम गूगल पे भरोसा करते हैं। वो नो प्रॉब्लम, चलेगा, हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन आप गूगल को पूछिए इंसान की मौत क्यों होती है, बिब्लिकल अनुसार उसके पास उत्तर नहीं है, लेकिन विश्वासी के पास उत्तर है कि इंसान की मौत क्यों होती है। और बाइबल कहता है कि हर एक इंसान पापी है और पाप का मजदूरी मौत है, ये बाइबल बताता है। लेकिन गूगल क्या बताता है? जो इंसान इस धरती में पैदा हुआ है उसको मरना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इंसान पापी है। और गूगल को बाय द वे ये नहीं पता कि इंसान पापी है, क्योंकि वो इंसान का डिजाइन है। लेकिन परमेश्वर के मन का डिजाइन नहीं किया गया। परमेश्वर के मन अनंत से था। जब त्रिएक परमेश्वर इस दुनिया में चीजें बनाने से पहले ही उस स्वर्ग में था, त्रिएक परमेश्वर उनके पास मन था। परमेश्वर के मन को डिजाइन नहीं किया गया। और वो परमेश्वर, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि अपना मन आपको और हमको दे दिया। अभी हम उसके मन के साथ कैसा व्यवहार करना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और परमेश्वर उसके प्रति आकर हमको ये भी नहीं बोलता है कि ऐसे नहीं किया तो ये लाइक वैसे उसी क्षण में आपको दंड दिया जाए। ये कैसा व्यवहार है परमेश्वर को? हाँ, ये कैसा व्यवहार है? उस परमेश्वर ने अपना स्वयं का मन दिया। उसको क्या पता नहीं था कि हम उसके मन को तोड़ सकते हैं? क्या उसको पता नहीं था कि हम उसके मन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या उसको पता नहीं था? सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसने दिया, फिर भी उसने दिया अपना मन। क्या कुछ ऐसा है? लेकिन फिर यीशु मसीह इस यूहन्ना के 16 अध्याय में कुछ चीजें बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब तुम मुझे नहीं देखोगे तो ये संसार आनंद मनाएगा, तुम शोक करोगे और यह आनंद मनाएगा संसार। क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा तो संसार आनंद मना रहा था जब क्रूस पे चढ़ाया गया। या हमने बहुत आनंद, किस प्रकार से आनंद मना रहा था? हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। कई बार विश्वासी भी ऐसे बोल सकता है, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। परमेश्वर बोलता है नहीं, कुछ नहीं।
आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें से कितना परसेंट परमेश्वर के अनुसार सही रहेगा पता नहीं। बाइबल में परमेश्वर को पता है। आज भी लेकिन परमेश्वर को चीजें कहता है। वचन नंबर 20 में, 16 अध्याय का वचन नंबर 20 में, यूहन्ना का 16 वचन नंबर 20 में उन्होंने कहा, और ये यहाँ पे क्या है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ। जहाँ पे बाइबल में सच सच कहता हूँ, वहाँ पे यीशु मसीह चीजें बताने का अथॉरिटी भी है वहाँ पे, और यीशु मसीह वो चीजें दिखा रहा है, वो चीजें बताना चाहता है जो बहुत खास, बहुत इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, तुम शोकित होगे परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से एक प्रॉमिस है कि परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन का वो दुख का हिस्सा आनंद में बदलना चाहता है ना। और हर एक विश्वासी के जीवन में वो आनंद देना चाहता है जो आनंद खत्म न होने वाला है ना, जो खत्म न होने वाला आनंद है। और यहाँ पे आगे उसी पंक्ति में कहा है, और उस पंक्ति में एक अद्भुत क्या बोल सकते हैं कि इस धरती पे भी वो दृश्य दिखाई देता है, बार बार दिखाई देता है। और एग्जाम्पल लाइक बहुत अच्छा हिस्सा है वो। तो वचन नंबर 21 में कहा कि जब किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे शोक होता है क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है, परंतु जब वो बच्चे को जन्म दे चुकी है तो उसका उस पीड़ा को इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ भूल जाते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल बाइबल आज भी भजन संहिता का 30:5 में कहा कि कदाचित रात को रोना पड़े सुबह को हंसना। भजन संहिता 126 अध्याय में वचन नंबर 5 और वचन नंबर 6 में अद्भुत हिस्सा वहां पे है। और वहां पे क्या कह रहा है कि तू जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, भजन संहिता 126 वचन नंबर 5 और 6 में कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। जो बीज लेकर बोने के लिए रोता हुआ चला जाता है वो निश्चय ही अपनी फुलियां लिए हुए जय जयकार के साथ लौट आएगा। क्या विश्वासी आंसू बहाता है? यस। ऐसे बहुत सारे जीवन में ऐसे हिस्से होते हैं, वहां पे परमेश्वर का वादा चाहिए होता है, वहां पे परमेश्वर का हृदय जानने की जरूरत होती है। उस पेट में परमेश्वर कहता है, दर्द में परमेश्वर कहता है तुम आंसू बहा रहे हो, जय जयकार करते हैं, पूजा करते हो, आंसू बहा रहे हो, आनंद के साथ कुछ हिस्से को परमेश्वर के सामने उस तरह से रख सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आंसू के साथ रखना है, आंसू के साथ रख सकते हैं। परमेश्वर उस समय ये नहीं कहेगा ऐसा मत करो। परमेश्वर के हृदय को जानना है, परमेश्वर के मन को जानना है। कई बार हम उसको साधारण तरीके से नहीं समझ सकते क्योंकि परमेश्वर का हृदय नम्र है, परमेश्वर के हृदय में प्रेम से भरा हुआ है। और यहाँ पे क्या अद्भुत प्रॉमिस नहीं है उस परमेश्वर
जो आंसू बहाते हुए, बोलते हुए, जय जयकार करते हुए आते हैं, जब आंसू बहाते हैं हर कोई ठट्ठा उड़ाता है, लेकिन जब जय जयकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो संसार लज्जित होता है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने मौत पर विजय पा ली है। जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। ये परमेश्वर का वादा है। जो कोई मेरे मन के अनुसार चलेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। जो मेरे हृदय को जानना चाहेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। मैं अपना हृदय उसको प्रकट करूंगा, उसके सामने, उसके जीवन में प्रकट करूंगा, उसके लाइफ हर एक उन हिस्सों में प्रकट करूंगा जहां पे उसको जरूरत है। बाय द वे, हम मसीहियों को हमारे जीवन में हर एक उन हिस्सों में परमेश्वर के मन और उसके हृदय की जरूरत है। क्या वो परमेश्वर को सब कुछ नहीं पता? सारी बाइबल पता है उसे परमेश्वर। हमारे जीवन के हर एक पार्ट पता है, हमारे जीवन के उस हर एक हिस्सों को जानता है वो परमेश्वर। जहाँ पे हम रोते हैं, जहाँ पे हम तकलीफ से गुजरते हैं, जहाँ पे हम दर्द से गुजरते हैं, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्या आप मेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं? सौंप कर क्या मेरे मन को जानना चाहते हो? मैं कैसा परमेश्वर बोलता है, परख कर देखो। क्या कुछ चैलेंज है गॉड की ओर से? परख कर देखो तो कैसा भला परमेश्वर, परख कर देखो। कितना अद्भुत गॉड का ये चैलेंज है इंसान जात के लिए। परख कर देखो। बाय द वे, शायद ही किसी ने कहा होगा ये, मेरे हिसाब से तो पता नहीं। यीशु मसीह ने कहा परख कर देखो, मेरे मन को समझ कर देखो, अपने लायक में मेरे हृदय को जान कर देखो। वो आनंद कभी खत्म नहीं जब हम उसके हृदय को जानते हैं। अब आए बिना वो आनंद जो परमेश्वर देता है, बिना उसके मन के, बिना उसके हृदय के, उसके आनंद में कोई भी आनंदित नहीं हो सकता। कोई भी आनंदित नहीं हो सकता। इसीलिए तो उसने अपना पवित्र आत्मा दिया, अपना मन दिया, पत्थर का हृदय निकाल कर उसने मांस का हृदय दिया। ये हेजकेल का 36 अध्याय में वचन नंबर 26 में 26 या 36 में है। पत्थर का हृदय निकाल कर उसने मांस का हृदय दिया, नया हृदय दिया, ताकि हम उसके हृदय के साथ कनेक्ट हो सके। उसने अपना मन दिया ताकि हम उसके मन के अनुसार उसके मन के साथ कनेक्ट हो सके। तब हम उसके मन को समझ पाएंगे। क्या है अद्भुत योजना निकाल, क्या है परमेश्वर का काम छोटा है? क्या काम छोटा है? वो परमेश्वर हमारे लिए दी। हमारे दुखों में सहभागी हो जाता है। क्या वो परमेश्वर का छोटापन है? नहीं, वो परमेश्वर का बड़प्पन है, वो महानता है। कि कैसे हो जाता है कि हमारे दुखों में भी वो सहभागी हो जाता है। ये परमेश्वर की महानता है। यीशु मसीह का अद्भुत हिस्सा है। तुम मुझे थोड़ी देर में नहीं देखोगे, लेकिन तुम मुझे थोड़ी देर में देखो। आपका दर्द है, आपको वो जीवन का हिस्सा है जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। परमेश्वर को आप बोलिए, प्रभु आपके मन के अनुसार मुझे समझाइए, आपके हृदय के अनुसार मुझे समझाइए कि मैं समझ सकूँ इन हिस्सों कि इन चीज़ों, ये चीज़ें होने का वजह क्या है, वजह क्या है इन चीज़ों, ये चीज़ें क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। गॉड को बोल सकते, गॉड अपने मन के अनुसार मुझे हेल्प करो,
अपने हृदय के अनुसार मुझे हेल्प करो, ताकि मैं परमेश्वर इस पे भी आपकी महिमा कर सकूं। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा कर रहा था। जब आप तकलीफ में होते हैं, फिर भी परमेश्वर आपके साथ होता है, और वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा स्वयं अपने पुत्र की महिमा करता है, और वहाँ पे वो पवित्र आत्मा भी आपके साथ सहभागी हो जाता है, वो शोकित होता है। जब हम दुख में होते हैं तो हमारे साथ वो दुखी होता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे उन हर हिस्सों में इन्वॉल्व होना चाहता है जो हम जिन चीज़ों से गुजरते हैं, और सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बल्कि उन चीज़ों से छुटकारा भी देना चाहता है, और बोलता है कि वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, हर एक वो रोने वाला होता है, जय जयकार करते हुए काटेगा, है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं लॉर्ड इस अद्भुत दिन के लिए लॉर्ड। हाँ प्रभु, ऐसी बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर जिनको हम अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप समय के अनुसार समझाते हैं परमेश्वर। कई बार ऐसे जीवन में ऐसी हालातें आती हैं, कई बार जीवन में ऐसे हिस्से होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते, लेकिन लॉर्ड आप उन चीज़ों को जानते हैं परमेश्वर। क्यों वो चीज़ें हो रही है, उसके लिए भी प्रभु वजह है, प्रभु कारण है प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर कि हम आपके हृदय को जान सके परमेश्वर, आपके मन को समझ सके परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं इस समय, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए इस समय कि प्रभु आपका मन मुझे समझने के लिए मेरी क्षमता को बढ़ाओ परमेश्वर। आपके हृदय को समझने के लिए मेरी क्षमता को बढ़ाओ। प्रार्थना कीजिए अपने पर्सनल लाइफ में। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मन के अनुसार चले। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के उन हिस्सों में काम करें परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपके हर एक उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद दो परमेश्वर को। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर आप बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हेल्प कीजिए परमेश्वर कि आपके हृदय को समझ सके, आपके हृदय को जान सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि कोई पाप का हिस्सा है तो परमेश्वर के सामने सौंप दो इसी क्षण में कि प्रभु यीशु मसीह ये रहा मेरा पाप का हिस्सा, क्षमा करो प्रभु और मुझे लीड करो आपकी ओर। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कहिए उस परमेश्वर के सामने इस समय प्रभु का उपस्थिति है, उसके उपस्थिति में उन चीज़ों को छोड़ दो, सौंप दो परमेश्वर को कि प्रभु ये रहा मेरा ये जीवन, ये रहा मेरे उस जीवन का हिस्सा। प्रभु आप काम करो, आप काम करो परमेश्वर। ये रहा मेरे जीवन का वो दर्द जो मैं नहीं सह सकता या नहीं सह सकती, प्रभु ये इसको आप संभालिए प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ, अपने जीवन में कह सकते हैं परमेश्वर ये रहा मेरा आदतन तौर पे होने वाली चीजें, प्रभु यीशु मसीह इसको आप दूर करो। अपने जीवन में कह सकते हैं परमेश्वर मुझे लीड करो पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि मैं आपके हृदय के अनुसार चल सकूं या चल सकूं, उसको समझ सकूं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस भवन में हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु इस क्षण में छू लो परमेश्वर, आपकी महिमा आपके राज के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप हमारे बीच में है प्रभु, आपको उपस्थित है प्रभु। यस राजाओं के राजा प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। यस सेनाओं का यहोवा आपकी महिमा निभाए। राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यदि आप यीशु मसीह के बारे में अभी तक सुने हैं लेकिन उसके हृदय को नहीं समझ पाए हैं, तो यीशु मसीह आपके जीवन में अपना हृदय समझाना चाहता है। वो समझाना चाहता है कि आपसे वो कितना प्रेम करता है। वो समझाना चाहता है कि आपके लिए उसने क्या किया है।
यदि आप अभी तक उसको जाने नहीं है, समझे नहीं, तो इस क्षण में आपके लिए अद्भुत मौका है। आप अपने हृदय में ये कह सकते हैं, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं अपने पापों को आपके नाम में क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। आप ये कह सकते हैं, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आओ, अपने मन अपने हृदय को समझने के लिए मुझे मदद करो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं, इस समय आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु हीलिंग के लिए, प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आप हीलिंग दो परमेश्वर लोगों के जीवन में प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।